मैं पूरे भारत की बात करूं, आप तो कश्मीर की बात करें। मुझे एक पॉलिसी बता दीजिए मोदी सरकार का जो भारत की जनता के पक्ष में हो। आपको ये सवाल उनके मंत्रियों से करना होगा। राइट, मैं ठीक है, आपका जवाब सही है। फिर हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट द मोदी सरकार आपको ये बताएगी, कमेटी बनाएगी कि देखो 370 हटाने से देखो सब वहां पे ठीक हो गया। लेकिन जो सरकार कोई फैसला लेती है जनता गई भाड़ में, अगर मैं उसको शुद्ध हिंदी में बोलूं तो हमें राजनीतिक फायदा होना चाहिए। और आपने दूसरी बात अपने सेंटेंस में कही कि भारत सरकार को क्या फायदा हुआ। अभी जो भारत सरकार है वो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है। मोदी सरकार को जरूर फायदा हुआ कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए धारा 370 हटाया ना, कश्मीर से राम मंदिर बनवाया ना। दो ही तो मुद्दे हैं इनके पास। भारत सरकार और बीजेपी सरकार में अंतर है। भारत को फायदा हुआ कि नहीं हुआ ये एक विशेष बात है। 370 के हटने के बावजूद भी जो वादा किया गया था कि पंडित सुख चैन से वहां रह पाएंगे, आज पंडित लोग कश्मीर छोड़ के फिर दोबारा जाने के लिए क्यों परेशान है, जा रहे हैं छोड़ के, क्या वजह है? ये सवाल भी आपको सरकार से पूछना चाहिए। आपसे पूछना पड़ेगा कि आप कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। मैंने कहा क्योंकि मैं जाता हूं तो यही मेरे को दिखता है, सच्चाई ये दिखती है। ऐसा चुनाव हो कि जिस पर किसी को भी क्वेश्चन करने का मौका न मिले। बिना इलेक्ट्रल बॉन्ड के बंद किए ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस भारत में। और जिस इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में सालों साल से लंबित है, जिस पे सुनवाई नहीं हो रही है, लटकाया जा रहा है या लटका हुआ, मैं ये कह नहीं सकता, कोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, उस जगह पे जहाँ पर आप उम्मीद कर रहे हैं जिस न्याय की, मिलना बहुत मुश्किल है आज के दिन। मौजूदा सरकार तो पूरे भारत को जब बर्बाद किया गया, नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, तब किसी से बात नहीं करी। कोर्ट में इस बात के लिए पिटीशन भी डाला गया, जवाब देने के काबिल सरकार बची नहीं है। जब इस देश में जीएसटी को गलत तरीके से लागू करके व्यापारियों की मौत हो जाती है, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं अभी, तब नहीं पूछा जाता है। जब अनप्लान्ड लॉकडाउन किया जाता है जिसमें हजारों लोगों की मौत हो जाती है और लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच जाते हैं, तभी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछता, ना सरकार जवाब देती है। मोदी साहब कभी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं। इनके मंत्रियों ने भी अब सीख लिया है कि अब जवाब नहीं देना है प्रेस में जाकर के। दोस्तों नमस्कार। 5 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक दिन नाम दिया गया, यानी कि एब्रोगेशन ऑफ 370, आर्टिकल 370 फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर हमेशा से राजनीति का हिस्सा बनता आया है और कश्मीर पे राजनीति की गई। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो धारा 370 हटाया गया मौजूदा बीजेपी की सरकार के द्वारा, और बहुत ही सारे सब्ज बाग दिखाए गए, जो खास करके आज तक 3 साल बीत जाने के बाद भी वहां कश्मीर का क्या हाल है, ये एक्चुअल पोजीशन आपको कभी पता नहीं चल सकता जब तक इन जैसे लोग सामने नहीं आते हैं। हमारे साथ है सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस से ओपी शाह जी, और तमाम ये सब लोग कुछ कश्मीर से हैं, कुछ कश्मीर के बाहर से भी हैं, जो कश्मीर में शांति के लिए आज की डेट में लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे शाह साहब, आज 3 साल हो गए धारा 370 हटने के बाद। जिस तरह से हम बात करें वहाँ के लोगों की मौलिक अधिकारों की, जिस तरह से सिविलियन को मारा भी गया है, जिस तरह से वहाँ पे बर्बरतापूर्ण तरीके से पेश आ रही है सरकार, जिस तरह से चीज़ों को छुपाया जा रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जिस तरह से पत्रकारों पर अत्याचार किया जा रहा है वहाँ की सच्चाई दिखाने के ऊपर। करीब करीब हम बात करें, एमनेस्टी की रिपोर्ट की बात करें तो 60 से ज़्यादा पत्रकार को अलग अलग तरीके से उन पर यातनाएँ दी गई है। 27 से ज़्यादा पत्रकारों पर UAPA लगा दिया गया है। तो जिस तरह से ये गवर्नमेंट कश्मीर को छुपाने की अब कोशिश करी है वहाँ के हालात को, और आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि कश्मीर में शांति नहीं आ पा रही है? आवश्यकता है कि सरकार को कश्मीर के लोगों के साथ डायलॉग, सारे स्टेक होल्डर्स से बातचीत करके रास्ता निकालना चाहिए। जो 5 अगस्त को हुआ वो बिना कश्मीर के लोगों के, बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बिना असेंबली की राय जाने हुए ये कार्य हुआ था। उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या कश्मीर के लोग उसको पसंद कर रहे हैं, क्या भारत सरकार को उससे फ़ायदा हुआ है, क्या इसके सारे चीज़ों को देखने के लिए आवश्यकता है कि भारत सरकार को एक 4 आदमी की, जिनकी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, कॉम्पिटेंस के बारे में किसी को भी संदेह नहीं हो, ऐसे लोगों की कमेटी बना के तहकीकात इमीडिएटली करनी चाहिए और उनको 2 महीने का टाइम देना चाहिए
कि सारा करके वो रिपोर्ट बनाएं और उस रिपोर्ट को केवल सरकार को नहीं दें, जनता के सामने भी उसका उद्घोषण होना चाहिए। अगर भारत सरकार इस काम को ना करे तो हम लोगों में से जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनका कश्मीर में इंटरेस्ट है, जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं, उनको ऐसे लोगों की कमेटी बना के और उनको टाइम फ्रेम में, जिनकी बात सरकार को भी ना करने में 2 बार सोचना पड़े और जनता के सामने तो आवाज़ आनी चाहिए, इसकी बहुत आवश्यकता है। आपने एक बात बोली है अभी शुरू में, जहाँ पे मैं आपको रोक रहा था। आपने कहा कि 5 अगस्त 2019 को किसी से वार्तालाप की गई, किसी से कंसल्टेंसी लिया गया, क्या उसके परिणाम को सोचा गया? मौजूदा सरकार तो पूरे भारत को जब बर्बाद किया गया, नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, तब किसी से बात नहीं करी। कोर्ट में इस बात के लिए पिटीशन भी डाला गया, जवाब देने के काबिल सरकार बची नहीं है। जब इस देश में जीएसटी को गलत तरीके से लागू करके व्यापारियों की मौत हो जाती है, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं अभी, तब नहीं पूछा जाता है। जब अनप्लान्ड लॉकडाउन किया जाता है जिसमें हजारों लोगों की मौत हो जाती है और लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच जाते हैं, तभी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछता, ना सरकार जवाब देती है। मोदी साहब कभी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं। इनके मंत्रियों ने भी अब सीख लिया है कि अब जवाब नहीं देना है प्रेस में जाकर के। आप होम मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दीजिए मुझे एक भी, जो उन्होंने मुद्दों पर किया हो, बेरोजगारी पे किया हो, कश्मीर पे किया हो, लॉकडाउन पे किया हो, नोटबंदी पे किया हो। आप मूल मुद्दों पे कभी बात नहीं होगी। ये आप कैसे उम्मीद करते हैं? कश्मीर में तो जो चल रहा है सबके सामने है, लोग जानने लगे हैं, आप जैसे लोग बाहर आके बताते हैं। लेकिन जो सरकार कोई फैसला लेती है, जनता गई भाड़ में, अगर मैं उसको शुद्ध हिंदी में बोलूं तो हमें राजनीतिक फायदा होना चाहिए। और आपने दूसरी बात अपने सेंटेंस में कही कि भारत सरकार को क्या फायदा हुआ। अभी जो भारत सरकार है वो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है। मोदी सरकार को जरूर फायदा हुआ कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए धारा 370 हटाया ना, कश्मीर से राम मंदिर बनवाया ना। 2 ही तो मुद्दे हैं इनके पास। भारत सरकार और बीजेपी सरकार में अंतर है। भारत को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये एक विशेष बात है। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के आम आदमी को उससे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव हुई कि नहीं हुई, हमारा भाईचारा जो था वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई भी सरकार लंबे अरसे तक जन भावनाओं को इग्नोर नहीं कर सकती है। कोई भी सरकार हो सकता है कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए बात उनके पक्ष में रह जाए, लेकिन कोई भी सरकार नहीं चल सकती है। वंडरफुल। उनके आज मुझे एक फैसला बता दीजिए मोदी सरकार का, जो पॉलिसी आया हो और भारत के जनता के पक्ष में रहा हो। मैं पूरे भारत की बात करूं, आप तो कश्मीर की बात करें। मुझे एक पॉलिसी बता दीजिए मोदी सरकार का जो भारत की जनता के पक्ष में हो। आपको ये सवाल उनके मंत्रियों से करना होगा। राइट। मैं ठीक है, आपका जवाब सही है। फिर हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट द मोदी सरकार आपको ये बताएगी, कमेटी बनाएगी कि देखो 370 हटाने से देखो सब वहां पे ठीक हो गया, कोई शांति नहीं है। वो कमेटी क्यों बनाएगी? वो तो गुणगान करेगी। उनके पास जो मीडिया है ना, वही उनकी कमेटी है आज के डेट में। अगर वो नहीं करेगी और जनता की कमेटी बनेगी, तो फिर जनता की कमेटी पहली डिमांड उनसे करेंगे कि आप करिए, और आप अपने चुने हुए लोगों से करिए जिनकी इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस के बारे में लोगों को शक नहीं है, जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। वो नहीं करें तो फिर जनता करेगी अपने आप। ये जो जनतंत्र में होता है, पहला सरकार के ऊपर है, क्योंकि वो सरकार में है, चुनी हुई सरकार है। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर जनता करेगी। शाह साहब, मेरा एक बड़ा सवाल लाजमी है, लोगों के जहन में उठता है कि 370 के हटने के बावजूद भी जो वादा किया गया था कि पंडित सुख चैन से वहाँ रह पाएंगे, आज पंडित लोग कश्मीर छोड़ के फिर दोबारा जाने के लिए क्यों परेशान है, जा रहे हैं छोड़ के? क्या वजह है? ये सवाल भी आपको सरकार से पूछना चाहिए। आपसे पूछना पड़ेगा कि आप कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। मैंने कहा, क्योंकि मैं जाता हूँ तो यही मेरे को दिखता है, सच्चाई ये दिखती है। मैं जब राहुल भट्ट की डेथ हुई थी, मैं उस दिन श्रीनगर में था। मैंने कोशिश की उनके घर में जाके मिलने की, वहाँ नहीं मिलने दिया। मैं फिर जम्मू गया और उनके घर में गया। फिर दूसरे दिन जगती में गया। मिलने नहीं दिया? नहीं, वहाँ तो कौन मिलने दिया? प्रशासन नहीं मिलने दिया, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलने दिया? मेरे कोई नहीं, किसी को नहीं जाने दे रहे थे वो।
तो लेकिन मैं मिला वहाँ जाके, मैंने अपने संवेदना प्रकट की, उनके घर में गया। फिर मैं जगती कैंप में गया, वहाँ मुझे कुछ लोगों ने कहा, और जो साधारणतः आज की जो सरकार है उनके प्रो माने जाते हैं, उनने भी ये कहा कि संवाद की आवश्यकता है और संवाद नेबरिंग कंट्री के साथ भी होना चाहिए। उन्हें तो यहाँ तक कहा। दो मुद्दों की बात करूंगा मैं, छोटी सी आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो स्टेटहुड की डिमांड है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, स्टेटहुड के साथ साथ दूसरी बात जो उठ रही है, जो आप कह रहे हो कि जो 370 को हटाया गया उस पर पुनः विचार जैसी कुछ कमेटी बना के देखा जाए उसका क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है। तो इसमें से कौन से पे ज़्यादा आप दोनों? अच्छा, दोनों तो पे। पहले क्या स्टेटहुड के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, ये तो कल सुबह हो जाना चाहिए। उसमें तो डिलिमिटेशन भी हो गया है। हाँ, तो उनको तो कर ही देना चाहिए। इसमें तो देखिए ना, आज के सरकार करेगी, कोई कोई भी ऐसा नहीं मिला मुझे जो भी कश्मीर में इंटरेस्ट लेता है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, मुसलमान हो, जम्मू का हो, वैली का हो, या भारत के और भागों में जो लोग प्रबुद्ध लोग हैं, जिनको हम सिविल सोसाइटी, एनलाइटेंड सिटीजन बोलते हैं, वेल मीनिंग पर्सन्स बोलते हैं, कोई नहीं कह रहा है कि उनको स्टेटहुड नहीं होना चाहिए। सब कह रहे हैं कि आज होना चाहिए, सब कह रहे हैं कल हो जाना चाहिए था। आखिरी क्वेश्चन शाह साहब आपसे, आप ये बताइए कि एग्जैक्ट अभी जो करंटली क्या डिमांड है आपकी सरकार से और किस लिए आप लड़ रहे हैं? हमारी जो कश्मीर के दोस्त हैं उनकी ये है कि सबसे पहले स्टेटहुड दे दीजिए। आर्टिकल 370 वाला जो इशू है उसको सुप्रीम कोर्ट को बोलिए जल्दी से जल्दी इसके सुनाई करके फैसला करे। चुनाव निष्पक्ष इमीडिएटली होने चाहिए और इस तरह से होने चाहिए कि सबको विश्वास हो। हमारे जैसे यंग फ्रेंड यहाँ हैं जिनको पुराने चुनाव पर विश्वास नहीं था, ऐसा चुनाव ना हो। ऐसा चुनाव हो कि जिस पर किसी को भी क्वेश्चन करने का मौका ना मिले। बिना इलेक्ट्रल बॉन्ड के बंद किए ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस भारत में। और जिस इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में सालों साल से लंबित है, जिस पे सुनवाई नहीं हो रही है, लटकाया जा रहा है या लटका हुआ, मैं ये कह नहीं सकता, कोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, उस जगह पे जहाँ पर आप उम्मीद कर रहे हैं जिस न्याय की, मिलना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। मुश्किल चीज़ें भी होती हैं, संभव हो जाती हैं, और इसीलिए तो फिर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनका काम करने का मौका होता है और ज़्यादा उत्साह से होता है। जो काम जनहित में है, जो काम राष्ट्र हित में है, जो काम प्रदेश के इंटरेस्ट में, जो भाईचारा और शांति को बढ़ाने के लिए है, उसके लिए हम लोग जो सिविल सोसाइटी में हैं, जो अपने को एक्टिविस्ट बोलते हैं, उनको और मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसा वातावरण तैयार करना पड़ेगा देश में कि सरकार को भी हमारी इस सुझाव को टर्न डाउन करने में 5 बार सोचना पड़े। हमारे साथ ओपी शाह जी थे और जो जिस तरह से मैं इनकी जज्बा लड़ाई का देखता हूं और ख़ास करके कश्मीर और कश्मीरियों के लिए, उस समाज के लिए, मैं कह सकता हूं कि मैं काबिल तारीफ़ है इनका जज्बा। और जिस उम्र के दहलीज पे ये खड़े हैं, और मैं कह सकता हूँ जिस देशभक्ति इसी को कहते हैं, हर समाज के लिए लड़ना, जहाँ भी अन्याय हो रहा हो उसके खिलाफ खड़ा होना, मेरे ख्याल से उन नौजवानों को भी सीखना चाहिए इन जैसे लोगों से कि देशभक्ति किसको कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी शाह साहब, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।